प्रणाम भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम शिव पुराण के तीसरे दिन की कथा का श्रवण करेंगे। कल हमने श्रवण किया था कि शिव और पार्वती का मिलन कैसे हुआ और शिव विवाह कैसे हुआ और भगवती तुलसी का जन्म कैसे हुआ और कुबेर का अहंकार कैसे नष्ट हुआ। आज हम श्रवण करेंगे कि माता पार्वती को उनकी तपस्या का फल कैसे मिला और कैसे बने शिव अर्धनारीश्वर। समुद्र मंथन कैसे हुआ और भगवान शिव ने गंगा को कैसे अपनी जटाओं में जगह दी। इन सभी कथाओं के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। प्रिय भक्तगणों, अगर आपने पहले की 2 दिन की कथाओं का श्रवण नहीं किया है तो आप मेरे पेज पर जाइए और उनका श्रवण कीजिए ताकि आपको संपूर्ण फल मिल सके। महर्षि वेदव्यास रचित शिव पुराण हिंदुओं के 18 पवित्र पुराणों में से सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाला पुराणों में से एक पुराण है। पुराणों की सूची में शिव पुराण का चतुर्थ स्थान प्राप्त है। शिव पुराण सभी पुराणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुराण है। इस पुराण में भगवान शिव की महिमा और भक्ति का प्रचार प्रसार किया गया है और शिव की शिक्षाप्रद कथाओं का सुंदर वर्णन और भगवान शिव के भव्यतम व्यक्तित्व का गुणगान किया गया है। भगवान शिव जो स्वयं शंभु है, साक्षात है, सर्वोच्च सत्ता है, विश्व चेतना है और ब्रह्मांडीय अस्तित्व के आधार है। आइए हम शिव कथा का श्रवण करते हैं। अब हम आपको शिव पुराण की कथा सुनाते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सुनते हैं पार्वती ने कैसे अपनी तपस्या का फल दिया एक मगरमच्छ को। भगवान शिव को पति के रूप में पाने हेतु माता पार्वती कठोर तपस्या कर रही थी। उनकी तपस्या पूर्णतः की और एक समय वह भगवान के चिंतन में ध्यान मगन बैठी थी। उसी समय उन्हें एक बालक के डूबने की चीख सुनाई दी। माता तुरंत उठकर वहां पहुंची। उन्होंने देखा एक मगरमच्छ बालक को पानी के भीतर खींच रहा है। बालक अपनी जान बचाने के लिए प्रयास कर रहा है तथा मगरमच्छ उसे आहार बनाने का। करुणामयी माँ को बालक पर दया आ गई। उन्होंने मगरमच्छ से निवेदन किया कि बालक को छोड़ दीजिए, इसे आहार न बनाएं। मगरमच्छ बोला, माता, यह मेरा आहार है। मुझे हर छठे दिन उदरपूर्ति हेतु जो पहले मिलता है उसे मेरा आहार ब्रह्मा ने निश्चित किया है। माता ने फिर कहा, आप इसे छोड़ दें, इसके बदले में अपनी तपस्या का फल दूंगी। ग्रह ने कहा, ठीक है। माता ने उसी समय संकल्प कर अपनी पूरी तपस्या का पुण्य फल उसे ग्रह को दे दिया। ग्रह तपस्या के फल को प्राप्त कर सूर्य की भांति चमक उठा। उसकी बुद्धि भी शुद्ध हो गई। उसने कहा, माता, आप अपना पुण्य वापस ले लें। मैं इस बालक को यूं ही छोड़ दूंगा। माता ने मना कर दिया तथा बालक को गोद में लेकर ममतामयी माता दुलारने लगी। बालक को सुरक्षित लौटाकर माता ने अपने स्थान पर वापस आकर तप शुरू कर दिया। भगवान शिव तुरंत ही वहां प्रकट हो गए और बोले, पार्वती, अब तुम्हें तप करने की आवश्यकता नहीं है। हर प्राणी में मेरा ही वास है। तुमने उस ग्रह को तप का फल दिया, वह मुझे ही प्राप्त हुआ। अतः तुम्हारा तप फल अनंत गुना हो गया। तुम्हें करुणावश द्रवित होकर किसी प्राणी की रक्षा की है।
अतः मैं तुम पर प्रसन्न हूँ तथा तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ। कथा का सारांश यही है कि जो परहित की कामना करता है उस पर परमात्मा की असीम कृपा होती है। जो व्यक्ति असहायों की सहायता, दयालु, प्रेमी, करुणाकारी होता है, ईश्वर उसको स्वीकार करते हैं। यह कथा शिव पुराण में उल्लेखित है। प्रिय भक्तों, हमें भी गरीबों की मदद करनी चाहिए, भूखे को भोजन करवाना चाहिए, किसी ज़रूरतमंद को श्रद्धा के अनुसार दान देना चाहिए ताकि भगवान की कृपा हम पर बनी रहे और हमारे किसी असहाय की मदद करने से भगवान हमें उसका दुगना फल देते हैं। अब सब प्रेम से बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अब हम आगे की कथा का श्रवण करते हैं। कैसे बने शिव अर्धनारीश्वर? आइए हम श्रवण करते हैं। सृष्टि के प्रारंभ में जब ब्रह्मा जी द्वारा रची गई मानसिक सृष्टि विस्तार न पा सकी, तब ब्रह्मा जी को बहुत दुख हुआ। उसी समय आकाशवाणी हुई कि ब्रह्मा जी, आप मैथुनी सृष्टि की रचना करो। आकाशवाणी सुनकर ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि रचने का निश्चय तो कर लिया, किंतु उस समय तक नारियों की उत्पत्ति न होने के कारण वे अपने निश्चय में सफल नहीं हो सके। तब ब्रह्मा जी ने सोचा कि परमेश्वर शिव की कृपा के बिना मैथुनी सृष्टि नहीं हो सकती, अतः वे उन्हें प्रसन्न करने के लिए कठोर तप करने लगे। बहुत दिनों तक ब्रह्मा जी अपने हृदय में प्रेम पूर्वक महेश्वर शिव का ध्यान करते रहे। उनके तीव्र तप से प्रसन्न होकर भगवान उमा महेश्वर ने उन्हें अर्धनारीश्वर रूप में दर्शन दिया। महेश्वर शिव ने कहा, पुत्र ब्रह्मा, तुमने प्रजाओं की वृद्धि के लिए जो कठिन तप किया है उससे मैं परम प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। ऐसा कहकर शिवजी ने अपने शरीर के आधे भाग से उमा देवी को अलग कर दिया। ब्रह्मा ने कहा, एक उचित सृष्टि निर्मित करने में अब तक मैं असफल रहा हूँ। मैं अब स्त्री पुरुष के समागम से मैं प्रजाओं को उत्पन्न कर सृष्टि का विस्तार करना चाहता हूँ। परमेश्वरी शिवा ने अपनी बाहों के मध्य भाग से अपनी ही समान कांतिमती एक शक्ति प्रकट की। सृष्टि निर्माण के लिए शिव की वह शक्ति ब्रह्मा जी की प्रार्थना के अनुसार दक्ष की पुत्री हो गई। इस प्रकार ब्रह्मा जी को उपकृत कर तथा अनुपम शक्ति देकर देवी शिवा महादेव जी के शरीर में प्रविष्ट हो गई। यही अर्धनारीश्वर शिव का रहस्य है और इसी से आगे सृष्टि का संचालन हो पाया, जिसके नियामक शिव शक्ति ही है। प्रिय भक्तों, ये है शिवमयी शिव पुराण की महिमा और अर्धनारीश्वर द्वारा सृष्टि की रचना ऐसे हुई। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। शिव पुराण एक सुप्रसिद्ध पुराण है। भगवान शिव पंचदेवों में प्रधान कहे गए हैं। इस पावन पुराण में महर्षि वेदव्यास ने भगवान शिव को अव्यक्त, अजन्मा, सृष्टि रचना का मूल कारक, पालक एवं सहारक कहकर उनके निराकार और साकार स्वरूप का परिचय दिया है। इस पुराण में शिव तत्व के विस्तृत विवेचन के साथ साथ शिव अवतार महिमा और उनकी शिक्षाप्रद, रोचक, मनोहारी एवं प्रेरणादायी लीला कथाओं का सुंदर संयोजन है। अब हम आगे की कथा का श्रवण करते हैं। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। श्री शिवाय
नमस्तुभ्यं। आगे की कथा में समुद्र मंथन के बारे में बताया गया है। आइए हम सब सुनते हैं। एक बार की बात है, शिवजी के दर्शनों के लिए दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ कैलाश जा रहे थे। मार्ग में उन्हें देवराज इंद्र मिले। इंद्र ने दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों को भक्तिपूर्वक प्रणाम किया तथा दुर्वासा ने इंद्र को आशीर्वाद देकर विष्णु भगवान का पारिजात पुष्प प्रदान किया। इंद्रासन के गर्भ में चूर इंद्र ने उस पुष्प को अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। उस पुष्प का स्पर्श होते ही ऐरावत सहसा विष्णु भगवान के समान तेजस्वी हो गया। उसने इंद्र का परित्याग कर दिया और उस दिव्य पुष्प को कुचलते हुए वन की ओर चला गया। इंद्र द्वारा भगवान विष्णु के पुष्प का तिरस्कार होते देखकर दुर्वासा ऋषि के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने देवराज इंद्र को श्री लक्ष्मी से हीन हो जाने का श्राप दे दिया। दुर्वासा मुनि के श्राप के फलस्वरूप लक्ष्मी उसी क्षण स्वर्गलोक को छोड़कर अदृश्य हो गई। लक्ष्मी के चले जाने से इंद्र आदि देवता निर्बल और श्रीहीन हो गए। उनका वैभव लुप्त हो गया। इंद्र को बलहीन जानकर दैत्यों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और देवगण को पराजित करके स्वर्ग के राज्य पर अपनी परचम फहरा दिया। तब इंद्र देवगुरु बृहस्पति और अन्य देवताओं के साथ ब्रह्मा जी की सभा में उपस्थित हुए। तब ब्रह्मा जी बोले, देवेंद्र, भगवान विष्णु के भोग रूपी पुष्प का अपमान करने के कारण रुष्ट होकर भगवती लक्ष्मी तुम्हारे पास से चली गई है। उन्हें पुनः प्रसन्न करने के लिए तुम भगवान नारायण की कृपा दृष्टि प्राप्त करो। उनके आशीर्वाद से तुम्हें खोया वैभव पुनः मिल जाएगा। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने इंद्र को आश्वस्त किया और उन्हें लेकर भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। वहाँ पर ब्रह्मा भगवान विष्णु भगवती लक्ष्मी के साथ विराजमान थे। देवगण भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए बोले, भगवान, आपके श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम। भगवान, हम सब जिस उद्देश्य से आपकी शरण में आए हैं, कृपा करके आप उसे पूरा कीजिए। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण माता लक्ष्मी हमसे रूठ गई हैं और दैत्यों ने हमें पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है। अब हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु त्रिकालदर्शी हैं। वे पल भर में ही देवताओं के मन की बात जान गए। तब वे देवगण से बोले, देवगण, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनी, क्योंकि केवल यही तुम्हारे कल्याण का उपाय है। दैत्यों पर इस समय काल की विशेष कृपा है, इसलिए जब तक तुम्हारे उत्कर्ष और दैत्यों के पतन का समय नहीं आता, तब तक तुम उनसे संधि कर लो। क्षीर सागर के गर्भ में अनेक दिव्य पदार्थों के साथ साथ अमृत भी छिपा है। उसे पीने वाले के सामने मृत्यु भी पराजित हो जाती है। इसके लिए तुम्हें समुद्र मंथन करना होगा। यह कार्य अत्यंत दुष्कर है, अतः इस कार्य में दैत्यों की सहायता लो। कूटनीति भी यही कहती है कि आवश्यकता पड़ने पर शत्रुओं को भी मित्र बना लेना चाहिए। तत्पश्चात अमृत पीकर अमर हो जाओ, तब दुष्ट दैत्य भी तुम्हारा अहित नहीं कर सकेंगे। देवगण
वे जो शर्त रखे उसे स्वीकार कर लें। यह बात याद रखें कि शांति से सभी कार्य बन जाते हैं। क्रोध करने से कुछ नहीं होता। भगवान विष्णु के परामर्श के अनुसार इंद्रादि देवगण दैत्यराज बलि के पास संधि का प्रस्ताव लेकर गए और उन्हें अमृत के बारे में बताकर समुद्र मंथन के लिए तैयार कर लिया। समुद्र मंथन के लिए समुद्र में मदराचल को स्थापित कर वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। तत्पश्चात दोनों पक्ष अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन करने लगे। अमृत पाने की इच्छा से सभी बड़े जोश और वेग से मंथन कर रहे थे। सहसा तभी समुद्र में से कालकूट नामक भयंकर विष निकला। उस विष को अग्नि से दसों दिशाएं जलने लगी। समस्त प्राणियों में हाहाकार मच गया। उस विष की ज्वाला से सभी देवता तथा दैत्य जलने लगे और उनकी कांति फीकी पड़ने लगी। इस पर सभी ने मिलकर भगवान शंकर की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना पर महादेव जी उस विष को हथेली पर रख कर उसे पी गए, किंतु उसे कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। उस कालकूट विष के प्रभाव से शिव जी का कंठ नीला पड़ गया, इसलिए महादेव जी को नीलकंठ भी कहती हैं। उनकी हथेली से थोड़ा सा विष पृथ्वी पर टपक गया था, जिससे सांप, बिच्छू आदि विषैले जंतुओं ने ग्रहण कर लिया। विष को शंकर भगवान के द्वारा पान कर लेने के पश्चात फिर से समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। दूसरा रतन कामधेनु गाय निकली, जिसे ऋषियों ने रख लिया। फिर उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, जिसे दैत्यराज बलि ने रख लिया। उसके बाद ऐरावत हाथी निकला, जिसे देवराज इंद्र ने ग्रहण किया। ऐरावत के पश्चात कौस्तुभमणि समुद्र से निकली, उसे विष्णु भगवान ने रख लिया। फिर कल्पद्रुम निकला और रंभा नामक अप्सरा निकली। इन दोनों को देवलोक में रख लिया गया। आगे फिर समुद्र को मंथने से लक्ष्मी जी निकली। लक्ष्मी जी ने स्वयं ही भगवान विष्णु को वर लिया। उनके बाद कन्या के रूप में वारुणी प्रकट हुई, जिसे दैत्यों ने ग्रहण किया। फिर एक के पश्चात एक चंद्रमा, परिजात वृक्ष तथा शंख निकले और अंत में धन्वंतरी वेद अमृत का घट लेकर प्रकट हुए। इन्हें भगवान विष्णु की अंशावतार और आयुर्वेद का जनक माना गया है। समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ अंतिम रतन अमृत था। इसके निकलते ही देवदानवों में इसे ग्रहण करने के लिए झगड़ा होने लगा। अंत में भगवान विष्णु ने देवताओं को अमृत पिलाकर अमर कर दिया। प्रिय भक्तों, ये थी समुद्र मंथन की कथा और अब हम इस कथा को यहीं विराम देते हैं और आगे की कथा की ओर चलते हैं। तब तक आप प्रेम से बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव पुराण में आगे शिव जी की और बहुत सारी महिमाओं के बारे में बताया गया है। अब हम गंगा को कैसे मिला शिव जी की जटाओं में स्थान, आइए हम इसके बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। रघुवंश में भगवान राम के पूर्वज भागीरथ एक प्रतापी राजा थे। उन्होंने अपने पूर्वजों को जीवन मरण के दोष से मुक्त करने के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाने की ठानी। उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की। गंगा उनकी तपस्या से प्रसन्न हुई तथा स्वर्ग से पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हो गई। पर उन्होंने भागीरथ से कहा कि यदि वे सीधे स्वर्ग से
पृथ्वी पर गिरेगी तो पृथ्वी उनका वेग सहन नहीं कर पाएगी और रसातल में चली जाएगी। यह सुनकर भागीरथ सोच में पड़ गई। गंगा को यह अभिमान था कि कोई उसका वेग सहन नहीं कर सकता। तब उन्होंने भगवान भोलेनाथ की उपासना शुरू कर दी। शिव ने गंगा का गर्व दूर करने के लिए संसार के दुखों को हरने वाले शिव शंभु प्रसन्न हुए और भागीरथ से वर मांगने को कहा। भागीरथ ने अपना सब मनोरथ उनसे कह दिया। गंगा जैसे ही स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरने लगी, शिव ने उन्हें जटाओं में कैद कर लिया। वह छटपटाने लगी और शिव से माफ़ी मांगी। तब शिव ने उसे जटा में एक छोटे से पोखर में छोड़ दिया, जहाँ से गंगा 7 धाराओं में प्रवाहित हुई। प्रिय भक्तों, ऐसे है शिव की अलौकिक महिमाएं। आगे भी हम और महिमाओं की रोज चर्चा करेंगे और आज हम शिव पुराण को यहीं विराम देते हैं और अब हम करेंगे शिव पुराण की आरती। आइए हम सब मिलकर करते हैं। ये शिव पुराण है महाग्रंथ, सद्मार्ग बताने वाला, सबकी बिगड़ी बनाने वाला। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। ये महाग्रंथ है शिव पुराण, सन्मार्ग दिखाने वाला, सबकी बिगड़ी बनाने वाला। सुनते सुजान करते हैं ध्यान, शिवे अमृत रस को पीजिए। शिव चरणों में ध्यान दीजिए, शिव चरणों में ध्यान तुम दीजिए। झांकी अनूप कल्याण रूप, सबके मन को ये भाई। मन मंदिर में बस जाए, मन मंदिर में बस जाए। शिव ध्यान लगा मन को भी जगा, तन मन धन अर्पण कीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। 24,000 श्लोकों का सार ये पावन ग्रंथ कहाए। शिव की महिमा बतलाए, शिव की महिमा बतलाई। हो जा पुनित विषयों को जीत, मन कामना फल सब लीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। ये विश्वनाथ करते संघात, सब दुख मिटाने वाला, भव पार लगाने वाला है, भव पार लगाने वाला। जप नमः शिवाय, जप नमः शिवाय, जीवन सफल सब कीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। धन्यवाद भक्तजनों, अगर आपको मेरी ये सुनाई गई शिव पुराण कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे पेज को सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं डेली आप तक नई वीडियो पहुंचा सकूं। आज हम यहीं पर विश्राम देते हैं शिव पुराण की कथा का और कल फिर से श्रवण करेंगे इसके आगे की कथा। तब तक प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।